नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। पूर्वांचल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट है, जहां उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन घोसी सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। सुधाकर सिंह के जाने से न सिर्फ एक लोकप्रिय नेता का नुकसान हुआ, बल्कि घोसी की जनता भी भावनात्मक रूप से गहरे सदमे में है। इसी सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अब इस उपचुनाव में कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिसने आगे समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन की राह तय कर दी है। वहीं कांग्रेस के इस ऐलान से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। वहीं यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सपा के बीच प्रतिष्ठा की एक और जंग होने जा रही है। तो इस जंग में किसका पलड़ा भारी है और कांग्रेस के इस ऐलान ने अखिलेश यादव की राह आसान कर दी है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस एक फैसले से भाजपा की पूरी पॉलिटिक्स उल्टी पड़ जाएगी। गोदी मीडिया हर सर्वे पे भाजपा को 80 में से कम 60-65 सीटें तो दे ही रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपाइयों की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि दो लड़कों की जोड़ी ने 80 सीटों में से कुल 42 सीटें जीतकर भाजपा की पूरी कहानी बदल दी। इस जोड़ी ने बीजेपी को अयोध्या में हराकर वहां चोट पहुंचाई, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा दर्द हो सकता था। लेकिन उसके बाद भाजपा को यह समझ में आ गया कि इन दो लड़कों यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी उनके लिए तक हो सकती है। उसी के बाद से भाजपा की कोशिश रही है कि किसी तरह से इस जोड़ी के बीच फूट डाली जा सके, दोनों दलों के बीच नफरत के बीज बोकर खाई पैदा की जा सके। लेकिन कांग्रेस के ऐलान ने बीजेपी की सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से एक मऊ की घोसी विधानसभा सीट भी है। अब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश चीफ अजय राय ने खुद ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस घोसी में समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन करेगी, वह सपा के उम्मीदवार का पूरा साथ देगी और उनके लिए ताकत लगा देगी। कांग्रेस चीफ अजय राय ने और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। में उपचुनाव होना है, कांग्रेस कैसे इसको? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि घोसी में यहाँ के विधायक थे सुधाकर सिंह जी, और मैं असमय उनकी मृत्यु हुई, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। निश्चित तौर से जितनी ताकत होगी हम लोग ताकत लगाएंगे और निश्चित उस बच्चे को जो हमारी ताकत होगी हमारा के कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। अब देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऐलान के बाद साफ हो गया है कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा संगठित नजर आ रहा है। कांग्रेस सपा के साथ मजबूती से खड़ा होना यह दिखाता है कि 2024 के नतीजे से दोनों दलों ने सबक लिया है और अलग अलग नहीं बल्कि साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति बना रहे। घोसी का उपचुनाव भले ही एक सीट का मामला हो, लेकिन इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। अगर जहां भी विपक्ष एकजुट होकर जीत हासिल करता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साफ है कि यूपी की सियासत में अब मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि रणनीति, एकता और भरोसे का भी है। आपको बता दें कि 3 महत्वपूर्ण सीटें मऊ की घोसी, सोनभद्र की दुद्धी और बरेली की फरीदपुर सीट विधायकों के निधन के बाद खाली हो गई है। इन सीटों पर अप्रैल मई तक पश्चिम बंगाल चुनाव के साथ उपचुनाव की संभावना है। खास बात यह है कि घोसी और दुद्धी ऐसी सीटें हैं जहां एक ही कार्यकाल में दूसरी बार उपचुनाव कराना पड़ रहा है। दोनों ही सीटों पर पिछली बार सपा का कब्जा था, जबकि फरीदपुर भाजपा जीती थी। सियासत के जानकार मानते हैं कि यह उपचुनाव न सिर्फ स्थानीय स्तर पर जाति समीकरणों को परखने बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत पर असर डाल सकते हैं। वहीं इन 3 सीटों पर जाति समीकरण और दलों की रणनीति की बात करें तो यह बताया जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी है। घोसी सीट की बात करें तो सहानुभूति और मुस्लिम यादव गठजोड़ सपा के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि राजभर चौहान भाजपा की ओर दिखाई दे रहे हैं। दुद्धी विधानसभा सीट पर सहानुभूति सपा के पक्ष में है, लेकिन भाजपा नए चेहरे से सेंध लगा सकती है। यहाँ दलित आदिवासी निर्णायक होंगे, वही फरीदपुर सीट पर सहानुभूति और मुस्लिम सवर्ण वोट निर्णायक होंगे, जबकि भाजपा का परंपरागत आधार मजबूत है। घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो एक ही टर्म में दूसरी बार
बार उपचुनाव मऊ जिले की घोसी विधानसभा सोनभद्र दुद्धी के साथ राजनीति इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दोनों ही सीटों पर विधानसभा के एक ही कार्यकाल में दूसरी बार उपचुनाव होगा। घोसी में पिछली बार 2023 में सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ था। दारा सिंह चौहान सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होकर मंत्री बन गए थे, लेकिन उपचुनाव का रिजल्ट आया तो सपा के सुधाकर सिंह 42,762 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। अब सुधाकर सिंह के 20 नवंबर 2025 को निधन के बाद फिर से सीट खाली हो गई है। अब देखिए, घोसी सीट से अखिलेश के लिए अब एक भावनात्मक सीट भी बन गई है, क्योंकि सुधाकर सिंह की मौत की वजह काफी दुखद रही है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह 17 नवंबर को दिल्ली में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की शादी समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन 18 नवंबर को घर लौटते ही तबीयत बिगड़ गई। सुधाकर सिंह को लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 20 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। अखिलेश यादव खुद अस्पताल पहुंचे थे और परिवार को ढाढ़स बताया था, जहां भावुक दृश्य देखने को मिला जब सुधाकर के बेटे सुजीत सिंह अखिलेश के पैर पकड़कर रोते दिखे। अध्यक्ष जी आए थे, परिवार वालों से मिले, क्या कहे, क्या कुछ बातें हुई? अध्यक्ष जी पिताजी को श्रद्धा सुमन करने आए थे। अध्यक्ष जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, एक मुखिया के रूप में आशीर्वाद देने आए थे। मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस दुख की घड़ी में हमारा साथ हमारे। अब देखिए, जिस तरीके से यहाँ सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह अखिलेश यादव को अपने परिवार का मुखिया बता रहे थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी उनको घोसी सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि सुजीत सिंह घोसी के 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। वहीं भाजपा से पूर्व विधायक विजय राजभर दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी सीट से एक बार उपचुनाव हार चुके मंत्री दारा सिंह चौहान एमएलसी बन चुके हैं। इसलिए भाजपा उन्हें उतारकर फिर जोखिम लेना नहीं चाहती। इस सीट पर ओबीसी वोटर निर्णायक है। विजय के जरिए भाजपा राजभर तो मंत्री दारा सिंह चौहान, फागू चौहान के प्रभाव से चौहान वोटरों को साध सकती है। विधानसभा 2027 से पहले प्रदेश में 3 सीटों का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत और 11 एमएलसी सीटों के अलावा 3 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज कराने वाली पार्टी का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। यही कारण है कि सपा भाजपा के लिए ये चुनाव सत्ता की सेमीफाइनल की तरह होंगे। इस जीत पर वे एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहते हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा की राय इससे जुदा है। वो साफ कहते हैं कि किसी भी प्रदेश का उपचुनाव पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र का माना जाता है। 2024 में प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव में ये दिख भी चुका है। भाजपा ने मुरादाबाद की कुदरकी जैसे मुस्लिम बहुल सीट जीत लिया, जिस सीट पर आज़ादी से लेकर आज तक भाजपा को उतने वोट नहीं मिले थे जितने की उसे मार्जिन मिली थी। यूं ही नहीं कहा जाता कि उपचुनाव में जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। कहने का मतलब, प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में अक्सर वही जीतता है। 2027 के विधानसभा चुनाव का आकलन इसका परिणाम से नहीं लगाया जा सकता। हाँ, भाजपा जरूर तीनों उपचुनाव जीतकर अपनी संख्या बल में इजाफा करना चाहेगी। कुल मिलाकर घोसी, दुद्धी और फरीदपुर के उपचुनाव सिर्फ 3 सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि यूपी की सियासत की दिशा तय करने वाला संकेत भी है। कांग्रेस का सपा का खुला समर्थन देना बताता है कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा संगठित और गंभीर रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। वहीं भाजपा सत्ता के दम पर अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। घोसी सीट पर सहानुभूति और गठबंधन सपा के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन उपचुनाव का इतिहास बताता है कि सरकार का असर अक्सर भारी पड़ता है। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि भरोसे, भावनाओं और सियासी रणनीति की असली परीक्षा बन चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM यूपी के साथ। नमस्कार।